अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो कल लास्ट टाइम मैंने आपको जो लास्ट वीडियो थी वो टॉप 30 क्वेश्चंस की बताई थी जो कि जनरल अवेयरनेस पे थी। और आज जो है मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ जो परसेंटेज, जो कि हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज मैं परसेंटेज के बारे में आपको बताऊँगा। तो देखिए, परसेंटेज जो है, परसेंटेज का मतलब क्या है। ठीक है, परसेंटेज का मतलब है आपने किसी भी क्वांटिटी को, परसेंटेज का मतलब क्या है, आपने किसी भी क्वांटिटी को क्या कर रहे हो, आप किसी भी क्वांटिटी को आप कंपेयर कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? किसी भी क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, उसी को परसेंटेज कहते हैं। जब आप किसी भी क्वांटिटी को कंपेयर करोगे उसी को क्या कहेंगे हम? परसेंटेज कहेंगे। ठीक है, जैसे हम डेली लाइफ में जैसे हम ये देखते हैं कि कोई स्टूडेंट है वो 430 मार्क्स लेके आता है। ठीक है, कोई स्टूडेंट जो है वो 430 मार्क्स लेके आता है आउट ऑफ 500। तो हम कहते हैं कि बताओ जी इसकी परसेंटेज क्या होगी। तो हर कोई क्या करता है कि जितने हमारे पास मार्क्स वो लेके आता है और जितने मार्क टोटल होते हैं उसको मल्टीप्लाई 100 से करता है, तो हमारी क्या निकल जाती है? परसेंटेज निकल जाती है। क्या निकल जाती है? परसेंटेज निकल जाती है। ठीक है, तो परसेंटेज में क्या है? परसेंटेज जो एक कंपेयरिंग क्वांटिटी होती है जिसमें हम किसकी बात करते हैं, जिसमें हम क्वांटिटीज़ की बात करेंगे, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ की बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या है कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो 430 मार्क्स लेके आ रहा है आउट ऑफ 500, तो मुझे उसकी अगर परसेंटेज निकालनी है, मतलब आंसर मुझे परसेंटेज में निकालना, तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100। तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, या कभी आपसे कोई पूछता है कि बताओ जी जो 12,000 है, 12,000 जो है उसका 30% क्या होगा? 12,000 का 30% क्या होगा? ठीक है, ठीक है, 12,000 का 30%, या आप ऐसे लिख सकते हैं इसको 30% ऑफ 1200, ऐसे आता है ना, 30% ऑफ 1200, 30% ऑफ रुपीज़ 1200 लिख लो। ठीक है, या 1000 लिख लो। कोई आपसे पूछता है कि बताओ जी 12,000 का 30% क्या होगा? 12,000 का 30%, 12,000 का 30% क्या होगा? तो आपने कुछ नहीं करना है। जब आपके पास आपने वैल्यू को जो है, जब आपने वैल्यू को परसेंटेज में नहीं लाना है, तो इसको कैसे करेंगे? 30% ऑफ रुपीज़ 12,000, इसको कैसे करेंगे? 30% 100 ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई रुपीज़ 12,000। ठीक है, ये आ जाएगा। तो इससे ये कैंसिल कर देंगे, इससे ये कैंसिल कर देंगे। 12 इंटू 3 कितना होता है? 36 और 2 0, मतलब 12,000 का 30% कितना हो गया? 3600। कितना हो गया? 3600। तो ऐसे निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो ये क्या है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप परसेंटेज को जो है, परसेंटेज अगर दी गई होती, परसेंटेज जब निकालनी होती है तो आपको मल्टीप्लाई 100 करना पड़ता है। वैल्यू आपको निकालनी होती है तो अपॉन 100 करना पड़ता है। ये आपको याद रखना, जब आपने परसेंटेज में आंसर लाना आपको मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा, अगर आपको वैल्यू में आंसर लाना आपको 1/100 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जनरल थोड़ा मैंने आपको बताया कि परसेंटेज क्या है। ठीक है, अब देखो, एक मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसमें आपकी हर एक जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। वो क्या है कि मान लो आपके पास ए की जो वैल्यू है वो 50 है। ठीक है, और बी की वैल्यू क्या है? 40 है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाता है ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ बी। जो ए है वो बी का कितने परसेंट है? ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ बी। ठीक है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है बी इज़ व्हाट परसेंट ऑफ ए। ठीक है, ए अगर आपके पास 50 की वैल्यू है, बी की वैल्यू आपके पास 40 है। अगर मेरे को इन्हीं दो वैल्यूज़ को क्या करना है, इन्हीं दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना है, तो मैं या तो पूछूंगा ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ बी, या मैं पूछूंगा बी इज़ व्हाट परसेंट ऑफ ए, या फिर मैं ये भी पूछ सकता हूँ ए इज़ हाउ मच परसेंट मोर देन बी। ठीक है, या फिर मैं पूछ सकता हूँ बी इज़ हाउ मच परसेंट लेस देन ए। ठीक है, तो जब भी मैं बात करूंगा ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ बी, ठीक है, मान लो कि मेरे पास क्या है, मेरे को बताया गया है ए की वैल्यू जो है वो 50 है और बी की वैल्यू क्या है? वो 40 है, और मुझे पूछा गया है ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। मुझे पूछा गया है ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ए जो वो बी का कितने परसेंट है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। तो इसको जब आप खोलोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? ए इज इक्वल टू बी अपॉन, ए इज इक्वल टू बी अपॉन 100। इसी को क्या लिख सकते हो आप? ए अपॉन, इसी को लिख सकते हो आप ए अपॉन बी मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो ये क्या है? ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी,
ए जो है बी का कितने परसेंट है, ए जो है बी का कितने परसेंट है, जो ए क्वांटिटी है वो बी की कितनी परसेंट है। तो वैल्यू जब भी परसेंटेज में आंसर आएगा तो मल्टीप्लाई 100 किया जाएगा। तो ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए जो है वो बी का कितने परसेंट है। ठीक है, वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, बी ए का कितने परसेंट है, तो क्या करोगे बी अपॉन ए। अब ए की परसेंटेज पूछ गई ना, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ, बी ए का कितने परसेंट है, तो बी अपॉन ए मल्टीप्लाई 100। कोई मुश्किल तो है नहीं। ठीक है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है ए इज हाउ मच परसेंट मोर देन बी, जो हमारे पास ए है वो बी से कितना ज़्यादा है। तो जब ऐसी बात होगी ए बी से कितना ज़्यादा है, तो आपने क्या करना है, अगर आपसे पूछा जा रहा है ए इज़ हाउ मच परसेंट मोर देन बी, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ए इज़ हाउ मच परसेंट, ए इज़ हाउ मच परसेंट, ए इज़ हाउ मच परसेंट मोर देन बी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ए बी से कितना ज़्यादा है, तो ए की वैल्यू क्या है बेटे 50, बी की वैल्यू क्या है 40, तो ए बी से कितना ज़्यादा है, तो पता है ए बी से कितना ज़्यादा है 10 अपॉन, अब ए की बी से वैल्यू पूछी जा रही है कि ए बी से कितना ज़्यादा है, तो ए बी से तो हमको पता 10 ज़्यादा है, अपॉन किससे पूछा जा रहा है बी से, तो 10/40 मल्टीप्लाई 100। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 100/4, और 100/4 की वैल्यू क्या होती है 25%। ठीक है, समझ आ गई। तो ये ऐसे निकाल सकते हो आप कि ए जो है वो बी से कितना ज़्यादा है। ठीक है, मैं आपको जनरल बता रहा हूँ कि कैसे हम क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं, ये क्वांटिटीज़ को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बी इज़ हाउ मच परसेंट लेस देन ए, ठीक है, अब बी जो है वो ए से कितने परसेंट लेस है, तो तब भी अगर आप देखोगे कि बी जो है वो ए से कितना लेस है, अगर ए की वैल्यू आपके पास क्या है, ए की वैल्यू आपके पास 50 है और बी की वैल्यू आपके पास 40 है, तो बी ए से कितना कम है, वो भी 10 कम है अपॉन, अब बी ए से पूछ रहा है तो 50 मल्टीप्लाई 100, तो ये 0 और ये 0 कैंसिल, तो आ जाएगा 100/5 दैट इज इक्वल टू 20%। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि ए जो है व्हाट परसेंट ऑफ बी कैसे निकाला जाता है, बी इज़ व्हाट परसेंट ऑफ ए कैसे निकाला जाता है, ए इज़ हाउ मच परसेंट मोर देन बी कैसे निकाला जाता है, और बी इज़ हाउ मच परसेंट लेस देन ए कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें क्या है कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि हम कैसे जो है नंबर्स को क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ है, अब मैं आपको क्या बताऊंगा कि परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। फ्रैक्शन पता है आपको क्या होती है, फ्रैक्शन होती है हमारे पास P/Q की फॉर्म होती है। फ्रैक्शन क्या है, एक P/Q की फॉर्म है जो ऑलवेज क्या होती है पॉजिटिव होती है। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन भी एक रेशनल नंबर होता है जो P/Q की फॉर्म में होता है लेकिन हमेशा पॉजिटिव होता है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में लाना है, मुझे परसेंटेज को किस में लाना है, फ्रैक्शन में लाना है। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जो परसेंटेज वर्ड है, जो ये परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, हमेशा आपने याद रखना है, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100। परसेंटेज का अगर कोई पूछेगा मतलब क्या है 1/100, तो देखो परसेंटेज किस में ला रहा हूँ मैं, फ्रैक्शन में ला रहा हूँ। परसेंटेज आ रही है ना P/Q की फॉर्म में, तो परसेंटेज जो होती है वो हमेशा किस में होती है, वो हमेशा फ्रैक्शन में होती है। ठीक है, अगर मैं आपसे बताऊं कि बताओ 50% क्या होगा, अगर मैं पूछूं आपसे 50% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो आपने कुछ नहीं करना है। 50% का मतलब क्या है 1/100, तो 50 को 1/100 से करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2, तो 50% की वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन में 1/2। यही देखो परसेंटेज को किस में कर रहा हूँ, फ्रैक्शन में कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा बताओ जी 33 कंप्लीट 1/3% की वैल्यू क्या होती है, अगर कोई आपसे पूछेगा 33 कंप्लीट 1/3, ठीक है, अगर कोई आपसे पूछेगा कि बताओ 33 कंप्लीट 1/3% की वैल्यू क्या होती है, 33 कंप्लीट 1/3% की वैल्यू क्या होती है, तो आपने कुछ नहीं करना है, ये मिक्स फ्रैक्शन को पहले सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, आपने 33 को मल्टीप्लाई करना है 3 में, प्लस करना है 1/3,
इस तरीके से आप किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को, ये कौन सी फ्रैक्शन होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, आप किसी तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हो इस इनकम्प्लीट में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 33 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा, 99, 99 प्लस 1 कितना होता है 100, तो 100/3 आ गया। तो ये आ गया 100/3, मल्टीप्लाई क्या करना है अपने परसेंटेज मतलब 1/100, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गई 1/3, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हर एक परसेंटेज को निकाल सकते हैं। अब आपसे कोई पूछेगा बताओ जी 25% किसके बराबर होता है, तो आपको पता है कैसे करोगे, 25% को लिखोगे 1/4, तो वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, सॉरी 1/100 आएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 1/4, ठीक है। वैसे अगर कोई पूछे बताओ जी 100% की वैल्यू क्या होती है, 100%, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 100 मल्टीप्लाई 1/100। अब दोनों को सॉल्व करूँगा तो वैल्यू आएगी 1 के बराबर, ठीक है। तो ये क्या है, मैं आपको परसेंटेज को कैसे आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। आपने कुछ नहीं करना है, परसेंट जो लिखा है परसेंट की जगह मल्टीप्लाई 1/100 लिखना है, तो क्वेश्चन की जो वैल्यू होगी वो फ्रैक्शन में आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही मैंने और भी वर्ड्स बहुत सारी टर्म्स लिखी, आप इसको सॉल्व कर सकते हो या नोट कर सकते हो। लर्न नहीं करना है, लर्न नहीं करना है, क्योंकि लर्न कितनी भी वैल्यूज़ करोगे, ठीक है। तो जैसे आप कर सकते हो, परसेंटेज को क्या लिख सकते हैं हम 1/100, 50% को 1/2, 33 कंप्लीट 1/3% को 100/3। मैंने इसको सॉल्व करना सिखाया, कैसे सॉल्व करते हैं, 100/3 मल्टीप्लाई 1/100। हर जगह क्या कर रहा हूँ मैं, देखो मल्टीप्लाई 1/100 कर रहा हूँ, ताकि मैं वैल्यू को किस में ले आऊँ, फ्रैक्शन में लेके आ सकूँ, ठीक है। तो ये कुछ मैंने आपको, यही आप बहुत सारे टीचर्स ये बताते हैं कि नहीं आपको जो है कुछ ट्रिक्स करनी है, इसको लर्न करने के, कुछ लर्न नहीं करना है, आपने सिंपली इसको सॉल्व करना है, बहुत जल्दी ये सॉल्व हो जाती है, इस वैल्यू को सॉल्व करना है, ठीक है। और कंपेयर, क्वांटिटीज को कंपेयर कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए। इसी पे आपके पास क्या है, क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ प्लीज़ उसको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये खुद से हैंड रिटन नोट्स हैं। मैं क्या बोलते हैं, आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेके आऊँगा, ताकि आपका पेपर जो है वो क्लियर हो सके, ठीक है। तो ये कुछ परसेंटेज के बारे में मैंने बताया कि परसेंटेज का बेसिक क्या है, यही परसेंटेज का बेसिक है, और इसी परसेंटेज के बेसिक से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं क्वेश्चंस क्या है हमारे पास। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन 6 कंप्लीट 2/3, व्हेन 6 कंप्लीट 2/3 ऑफ ए नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ देन द नंबर बिकम्स 112, फाइंड ओरिजिनल नंबर। क्या बता रहा है, बोलता है व्हेन 6 कंप्लीट 2/3 ऑफ ए नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ, बोलता है जो 6 कंप्लीट 2/3% जो नंबर है वो इटसेल्फ ऐड हो रहा है, और ऐड होकर नंबर कितने, किसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 112 के बराबर आ रही है। मुझे ओरिजिनल नंबर निकालना है। अब देखो मैं आपको कुछ बताता हूँ, ठीक है। अब इसमें एक ही परसेंटेज को ये क्या कर रहा है, एक ही परसेंटेज की बात कर रहा है। कितने परसेंटेज की बात कर रहा है, 1% की, ठीक है। मैं आपको सिखा रहा हूँ, बस मेरी ट्रिक को याद रखना है। अब ये किसकी बात कर रहा है, 1% की। जब ये 1% की बात कर रहा है, कैसे करना है आपने, सबसे पहले आपने इसको किस फॉर्म में लाना है, जो आपके पास 6 कंप्लीट 2/3% है, जो 6 कंप्लीट 2/3% है, आप इसको सॉल्व करके किसके बराबर लाओगे, इसको आप किसके बराबर में लाओगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में लाओगे। तो क्या आएगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 18, ऐसे करोगे ना, 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई परसेंटेज को क्या लिख सकते हो 1/100, ठीक है। तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, 6 × 3 कितना होता है 18, 18 + 2 20, क्या वैल्यू आ रही है 20/3 मल्टीप्लाई 1/100। कोई डाउट किसी को यहाँ तक, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपने, जो आपके पास परसेंटेज है उसको किस में लाना है, उसको सबसे पहले आपने फ्रैक्शन में लाना है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 21 × 20, 25 × 100, ठीक है। तो किसके बराबर आ रही है वैल्यू 1/15, किसके बराबर वैल्यू आ रही है 1/15। तो 6 कंप्लीट 2/3% किसके बराबर होता है 1/15, ठीक है। अब देखो मुझे क्या निकालना, ओरिजिनल नंबर। जो हमारे पास ये निचले वाली वैल्यू होती है, हमेशा याद रख लेना, मुझे ओरिजिनल नंबर निकालना है ना, जो हमारे पास ये नीचे वाली वैल्यू होती है यही हमारा ओरिजिनल नंबर होता है। यही हमारा क्या होता है, यही हमारा ओरिजिनल नंबर होता है। यही क्या होता है हमारा ओरिजिनल नंबर होता है, ठीक है। अब इसने क्या कहा है, समझ आ रही है मेरी बात, मुझे ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है ना, तो ये निचले वाला क्या है हमारा ओरिजिनल नंबर है, ठीक है। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसने कहा है कि नंबर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो आप क्या करोगे, 15 में क्या ऐड हो रहा है, आपको दिख रहा है
जो 15 जो डिनोमिनेटर है यही हमारा क्या है, ओरिजिनल नंबर है। ये माना कि ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, हमने लेट किया कि ये क्या हमारा ओरिजिनल नंबर है। हमने क्या किया, इसमें 1 को ऐड किया है, ठीक है, यही किया है। तो जब आप 15 में 1 को ऐड करोगे तो वैल्यू किसके बराबर आएगी, 16 के बराबर, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले आपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में लाना है। जब आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में लेके आ गए, निचले वाले नंबर को आपने क्या माना है, ओरिजिनल नंबर। इसमें इसने क्या कहा है, एक नंबर ऐड हो रहा है, तो 15 में आपने एक नंबर ऐड किया तो 16 वैल्यू आई। अब ये 16 किसके बराबर है, 112 के बराबर है। मेरी बात समझ आ रही है, ये 16 किसके बराबर है, 112 के बराबर है, ठीक है। तो 16 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 112 आता है। 16 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 112 आता है। तो 16 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 7 से तभी क्या वैल्यू आती है, 112 आती है। मतलब 112 को 16 को कितने से डिवाइड करो, 112 को कितने से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी। 16 के किस टेबल में 112 आता है, 16 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 112। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो मैंने क्या बताया, परसेंटेज को आपने फ्रैक्शन में लाया, फिर फ्रैक्शन में जैसे ही आप फ्रैक्शन में लाते हो जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है उसको हम ओरिजिनल नंबर मानते हैं, ठीक है। उसी ओरिजिनल नंबर में ये क्या कह रहा है, आपने 1 को ऐड करना है। तो जब आप 15 में 1 को ऐड करोगे, ओरिजिनल नंबर में 1 को ऐड करोगे तो वैल्यू 16 आएगी। अब ये 16 किसके बराबर दिया, उसने 112 के बराबर दिया है। तो 16 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 112 आएगा। 16 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 112 आएगा ना। अब मेरे पास ओरिजिनल नंबर क्या था, 15। ओरिजिनल नंबर क्या था, 15। ओरिजिनल नंबर क्या था मेरे पास, 15। अब मैं 15 को भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसी 7 से करूंगा, और वैल्यू किसके बराबर आएगी, 105। तो इसका आंसर जो होगा, ओरिजिनल नंबर की जो वैल्यू होगी वो होगी 105। तो आंसर 105, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, समझना सेम है। व्हेन 14 कंप्लीट 2/7% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड टू इटसेल्फ। अब वहां पे ऐड किया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया है, द नंबर बिकम्स 480। और नंबर किसके बराबर आ रहा है, 480 के बराबर आ रहा है। दोबारा से मैं आपके लिए बता रहा हूँ, व्हेन 14 कंप्लीट 2/7% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड टू इटसेल्फ। जब आप इस नंबर को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे खुद से, तो नंबर जो है किसके बराबर आता है, 480 के बराबर। मुझे ओरिजिनल नंबर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, 14 कंप्लीट 2/7% को क्या करोगे, फ्रैक्शन में लेके आओगे। तो जब इसको फ्रैक्शन में लेके आओगे तो ये आ जाएगा 100/7 मल्टीप्लाई 1/100। तो वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 1/7, ठीक है। 1/7 क्या आएगी, इस परसेंटेज की वैल्यू आएगी। अब इसने कहा है, ये मैंने क्या कहा है, ये कौन सा नंबर होगा, इसको आपने लेट करना है। ये कौन सा नंबर है आपका, ओरिजिनल नंबर है। ये कौन सा नंबर है आपका, ओरिजिनल नंबर है। अगर ये आपका ओरिजिनल नंबर है तो इसने क्या कहा है, इसने कहा है ऑफ ए नंबर, ये ओरिजिनल नंबर है, इज सब्ट्रैक्टेड। इसमें से आपने 1 को क्या करना, पहले प्लस किया था, अब इसमें 1 क्या करोगे, आप सब्ट्रैक्ट करोगे। तो जब 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो किसके बराबर आएगा, 6 के बराबर। अब वो 6 किसके बराबर है, इटसेल्फ, देन द नंबर बिकम्स 480। जब सब्ट्रैक्ट करोगे ना, जब इसमें से आप 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, जो नंबर आएगा वो किसके बराबर दिया है, 480 के बराबर दिया है। तो ये किसके बराबर दिया है, 480 के बराबर दिया है, ठीक है। 480 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 80, ठीक है। ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था, 7। अब 7 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 80 से। तो जब 7 को 80 से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई 80 करोगे तभी 480 आएगा। मल्टीप्लाई 480 कैसे ला रहा हूँ, 6 को 480 से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, तभी 80 आ रहा है ना। मैं अब जो ऊपर, जिससे ऊपर हमारे पास मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड पे 480 आ रहा है, उसी से नीचे भी मल्टीप्लाई करोगे तो 7 मल्टीप्लाई 80 वैल्यू किसके बराबर आएगी, 560। तो 560 क्या होगा, आपका ओरिजिनल नंबर होगा, ठीक है। 2 ही क्वेश्चन मैंने आज आपको बताए हैं, जितनी प्रैक्टिस हो सके इनकी करना है। अभी तो मैंने एक क्वांटिटी की बात की कि एक ही क्वांटिटी को मैं क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, डिक्रीमेंट कर रहा हूँ। करना क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ उसी नंबर में जो निचले वाला नंबर है उसको ओरिजिनल नंबर मानना है, उसमें ऐड हो रहा है तो ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो अब मैं आगे वाले वीडियोस में आपके लिए 2 नंबर्स लेके आऊँगा। 2 नंबर होंगे, एक ही क्वेश्चन में इंक्रीज भी करेगा, डिक्रीज भी करेगा, उसको कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर कीजिए यार, बहुत मेहनत लगती है ये, खुद से हैंड रिटन जो वीडियोस बनानी है उसमें बड़ी मेहनत लगती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इसको नोट डाउन कीजिए।